31। एक राशि पर 10 साल का साधारण ब्याज 3130 रुपए है। यदि 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है तो 10 साल के बाद कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक राशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए है। इसी धनराशि पर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए। 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है, यानी कि 5 साल तक कोई चेंज नहीं किया। आप ऐसे सोचो मेरे दोस्तों, एक धनराशि पर 10 साल का ब्याज 3130 रुपए, 10 साल का। अगर 10 साल का ब्याज 3130 रुपए है तो 5 साल का ब्याज क्या होगा ये बताओ मुझे। 5 साल का ब्याज होगा 3130 का आधा। अगले 5 साल का ब्याज कितना होना चाहिए? 3130 का आधा। देखो 5 साल तक कोई चेंज नहीं किया गया। सवाल को पढ़ा करो कृपया, सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा जरूरी है सवाल पढ़ना। 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाता है तो 10 साल के एंड में कुल ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। अगर प्रिंसिपल 5 गुना कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी 5 गुना हो जाएगा। भाई 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3130 रुपए, तो 5 साल का क्या होगा? आधा होगा, समय आधा ब्याज आधा। 5 साल का 3130 बटे 2। 5 साल बाद हमने प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया। अगर 5 साल के बाद हमने प्रिंसिपल 5 गुना कर दिया है तो मुझे ब्याज भी 5 गुना मिलना चाहिए। ये ब्याज 3130 बटे 2 ना मिलकर ब्याज भी 5 गुना मिलेगा। तो 10 साल में कुल कितना ब्याज होगा? ये 10 साल में कुल कितना ब्याज होगा जोड़ देंगे, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। तो 3130 तो है ही, और 1 बटे 2 और 5 बटे 2 6 बटे 2 3 हो जाएगा। 3130 का 3 गुना 9390 रुपए। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। कुछ भी सवाल में मुश्किल नहीं है। वो बता दिया अभिषेक जी सवाल मैंने ऑलरेडी। ये प्री के पेपर का सवाल है। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन, केवल लॉजिक है, केवल लॉजिक। दिमाग का इस्तेमाल करना है, और दिमाग हो तो इस्तेमाल करें। दिमाग तो बेच खाया 2 रुपए किराए पे है। नेक्स्ट अगला सवाल। दिस सवाल आर मिसलेनियस। करो जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, ऐसा ही बहुत ही भयंकर सवाल है। ये बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा। एक ही सवाल कराऊंगा। ए पर्सन हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक आदमी ने कुछ पैसा एक निश्चित समय के लिए निवेश किया। यदि ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट 44,000 रुपए है। यदि ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400 रुपए है। तो आपसे पूछा है धनराशि ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है प्रिंसिपल ज्ञात करें। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, देखते हैं कौन करेगा जल्दी से। आपके सामने यहां पर दो अलग अलग केस हैं, दो अलग अलग केस। यहां से दो सवाल बनते हैं। प्रिंसिपल का भी आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है। एक आदमी ने कुछ पैसा एक निश्चित समय के लिए निवेश किया। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया एक आदमी ने एक निश्चित समय के लिए। हमें नहीं पता कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। अगर ब्याज की दर, सुनना प्यारे दोस्तों, अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो अमाउंट होगा 44,000 रुपए। और अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो अमाउंट होगा 22,400 रुपए। तो धनराशि ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों, धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे सपोज दोनों सवाल बन सकते हैं। आपसे भी पूछ सकता है कि प्रिंसिपल क्या है, आपसे भी पूछ सकता है कि बताओ पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया। ध्यान सुनिएगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। चलिए अब दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, दिमाग लगाना पड़ेगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपके सामने यहां पर दो अलग अलग केस दिए हुए हैं। जैसे ध्यान से आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने मान लिया कि सपोज पी रुपए उधार दिया गया टी समय के लिए। अगर ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट होगा 44,000, और ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट होगा 22,400। अमाउंट में कितना डिफरेंस है? 44,000 और 22,400 में कितना डिफरेंस है? अमाउंट में डिफरेंस कितना है? दो अलग अलग केस है, दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। 44,000 और 22,400 कितना डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर ये आएगा कितना आएगा? 600, और 4 में से 600 आ जाएगा, और 3 में से 21,600 रुपए। 21,600 रुपए का डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों है? व्हाई दिस डिफरेंस? पहले ब्याज की दर 15% थी, अब ब्याज की दर 6% है, तो एक साल में कितना अंतर आएगा? ब्याज में 9% का। तो टी साल में कितना डिफरेंस आएगा? हमने टी साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, टी साल में कितना डिफरेंस आएगा? 21,600 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल पे 9% ब्याज की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 21,600 रुपए है। नहीं समझोगे ना, जो समझदार बात है वो समझ गए। जो कचरा है, कचरा एकदम भरा हुआ, उसके बस की नहीं समझना, उसको डिटेल में लिख के बताना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है पी, अगर ब्याज की दर 15% है तो टी साल का ब्याज क्या होगा? ये होगा मेरे दोस्तों टी साल का ब्याज, टी साल का ब्याज होगा। प्रिंसिपल प्लस टी साल का ब्याज ऐड कर देंगे, ये अमाउंट आ गया 44,000 रुपए। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 44,000 रुपए। ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट हो जाता है 22,400। प्रिंसिपल है पी, ब्याज कितना होगा? 6% ब्याज की दर से माइनस पैसा टी समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, टी साल का ब्याज क्या होगा? ये होगा प्रिंसिपल गुणा 8% गुणा टाइम, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे, आ जाएगा अमाउंट। ये अमाउंट है 22,400 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। दो इक्वेशन आपको दी, ये तो दिया हुआ है सवाल में, गौर से देखो घोंचो, तो ये तो दिया हुआ है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा 8% गुणा टाइम। आपको प्रिंसिपल पता है, आपको टाइम पता है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके निकालना है, तो मैं लोग क्या लूंगा बेटा? यहाँ से डिफरेंस लूंगा। तो जब मैं डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस तो आपको समझ नहीं आता कि वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, पी से पी कट जाएगा। प्रिंसिपल के 9% का 15 माइनस 6 हो गया। टी साल का ब्याज कितना आएगा मेरे दोस्तों? 21,600 रुपए। 21,600 रुपए आएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा मेरे दोस्तों। प्रिंसिपल पर 9% ब्याज की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 21,600 रुपए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो चाहे आप पहले केस से कर लो, चाहे आप दूसरे केस से कर लो, इस छाप के दोनों से ही सेम आंसर आएगा। चाहे आप पहले से सॉल्व कर लो, चाहे आप दूसरे केस से सॉल्व कर लो, छाप के दोनों से सेम आंसर आएगा। मेरे को 9% की वैल्यू पता है, चाहे मैं 6% की वैल्यू निकाल लूं, चाहे मैं 15% की वैल्यू निकाल लूं, दोनों से सेम आंसर आएगा। चाहे मैं 6 की निकालूं, चाहे मैं 15 की वैल्यू निकालूं। जैसे 9 है, अगर मुझे 9 को 6 बनाना है तो दोनों तरफ किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2/3 से। अगर मैं दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दूं, 2/3 से, तो क्या होगा? मैं क्यों गुणा करूंगा? पागल कुत्ते ने काटा है। 9 का 2/3 का आएगा 6%, 9 की 2/3 में गुणा करेंगे 6%। 21,600 का 2/3 आएगा 14,400 रुपए। 14,400 रुपए बोलो, 14,400 रुपए। तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली डायरेक्ट की। इसकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल पर 6% ब्याज की दर से टी साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 14,400 रुपए, 14,400 रुपए मैंने वैल्यू निकाली डायरेक्ट। आगे 14,400 तो प्रिंसिपल क्या आएगा? प्रिंसिपल आएगा 22,400 में से 14,400 उधर जाके घर जाएगा तो प्रिंसिपल आएगा 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज। ये आपका बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ये है पूरा लेंथी तरीका,
लेंदी तरीका। लेकिन क्या इतना लिखने की जरूरत है? नहीं, इतना लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो कच्चा लोगों का काम है, ये तो किताबों में मिलता है। अगर ये पढ़ना था तो बैच लेने की जरूरत है, किताबों से जाके पढ़ लो। बाकी करें सिंपल इंटरेस्ट बाय पीआरटी बटे 100, ऐसे प्रिंसिपल गुना 8% गुना टाइम, दोनों का मतलब एक ही है। तो बताएं 100 या बेटा परसेंटेज का मतलब तो 1/100 होता है साक्षी, चलेगा, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। मेरे पास दो अलग अलग केस है। 15%, अगर ब्याज की दर 15% है तो अमाउंट 40, ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400। अमाउंट में डिफरेंस कितना है? अमाउंट में डिफरेंस 21,600। भाई अगर पहले 15% ब्याज था, 6% ब्याज है, तो एक साल में ब्याज में कितना अंतर आएगा? 9%। एक साल में 9% अंतर आएगा, 30 साल में कितना अंतर आएगा? ये मुझे निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। चाहे मैं पहले केस से सॉल्व कर लूं, चाहे मैं दूसरे केस से सॉल्व कर लूं, छाप की है। दूसरा केस, मुझे दूसरा केस आसान लग रहा है, कम कैलकुलेटिव बोला है। अगर साधारण ब्याज की दर 6% है तो अमाउंट 22,400 है। अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों 6% है तो अमाउंट 22,400 है। ब्याज की दर 6% है 30 साल के लिए, ये 9% की दर से 30 साल का ब्याज है, 9% की दर से 30 साल का ब्याज। अगर ब्याज की दर 6% है तो कितना ब्याज मिलेगा? दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दो। इतना लिखने की जरूरत थोड़ी ना थी, दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दो, ये कितना आएगा? यानी कि 6% ब्याज की दर से 30 साल का जो ब्याज होगा वो 14,400 होगा। 14,400। अब अमाउंट में से मैं ब्याज 14,400 रुपए घटा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा सीधा सीधा 8,000 रुपए। एग्जाम अप्रोच ये है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। 8,000 रुपए बहुत बेहतरीन और सिंपल जबरदस्त तरीका है। दूसरा सवाल ये बनता है, ध्यान सुनिए। दूसरा सवाल बनता है कि आपसे टाइम पूछा गया तो कैसे निकालोगे, कि पैसा कितने समय के लिए? ये चीज आपसे पूछी ना जाती, आपसे धनराशि पूछी जाती, आपसे पूछा जाता सीधा कि बताओ पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, बताओ कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया, जल्दी से। ये सब क्या है? ब्याज है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैंने निकाल लिया 8,000 रुपए। क्या 8,000 रुपए पर 6% की दर से 30 साल का ब्याज 14,400 रुपए है। ये परसेंटेज में लिखा है, रुपए में लिखा है। 8,000 रुपए पर 6% की दर से 30 साल का ब्याज 14,400 है। 8,000 रुपए मूलधन पर 6% ब्याज की दर से 30 साल का ब्याज 14,400 है। तो 8,000 रुपए पर 6% की दर से एक साल का ब्याज कितना होता है? 8,000 रुपए पर 6% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 480 रुपए। अगर आपका मूलधन 8,000 है तो 6% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 480 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल में, 480 रुपए। तो 30 साल में ब्याज कितना मिला है? 30 साल में जो ब्याज है 14,400 रुपए। तो समय कितना होगा? 48 144, जीरो से जीरो जाएगा, समय है 30 साल। 30 साल जो है आपका समय है, ये आंसर है, बात खत्म। 24 नहीं 30 साल, 30 ईयर्स। ठीक है, अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9, ये बताएंगे जल्दी से।